नमस्कार। यह PYQ सीरीज का वीडियो नंबर 11 है और प्रीवियस वीडियो में हमने 10 वीडियो अपलोड किए हैं जिन्हें आप नीचे दिए गए लिंक से जा करके देख सकते हैं। चलते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद में पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं। तो निराशावाद के जो तत्व हैं यह बाद के तत्व हो सकते हैं, क्योंकि शुरू के जो तत्व थे उसमें संवाद और विद्वता, इन सारे आप तत्वों को देख पाएंगे। तो निराशावाद के जो तत्व हैं वह मैत्रायणी एक उपनिषद था, मैत्रायणी, यहाँ पर निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं। मैत्रायणी उपनिषद में त्रिमूर्ति तथा 4 आश्रमों के सिद्धांत के उल्लेख के अतिरिक्त पहली बार निराशावाद के तत्व भी दिखाई देते हैं। इस आधार पर इसे उपनिषदों में सबसे बाद का उपनिषद माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो कैकेय राज्य के शासक थे राजा अश्वपति। प्रश्न 3 बार पूछा गया है और यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है, तो इस आधार पर यह हम मान सकते हैं कि आरओ में यह प्रश्न पूछेगा। तो यहाँ पर कुछ राजा और उनके राज्यों के विषय में जानकारी दी गई है, जैसे कैकेय के राजा हैं अश्वपति, काशी के अजातशत्रु, विदेह के जनक, कुरु के उद्दालक आरूढ़ी, पांचाल के प्रवाहण जयबाली। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है। यव को जव के लिए किया गया था और आपको यह पता होगा कि जब वैदिक काल आता है तो हम पशुपालन और कृषि की तरफ मुड़ चुके होते हैं और ग्रामीण सभ्यता होती है, वैदिक सभ्यता जो है। कई बार पूछा गया यह प्रश्न है। यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं कि वैदिक काल में आर्यों का व्यवसाय कृषि था। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की 4 क्रियाओं जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई का उल्लेख हुआ है। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख मिलता है। ब्रीही, इसको धान कहते हैं। यव, जिसे जौ कहते हैं। माड़, उड़द कहा जाता था माड़ को। मोदक, मोदक को मूंग कहा जाता था। गोधूम को गेहूँ और मसूर, इन अनाजों का वर्णन मिलता है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जो तथ्य है वह यह है कि वैदिक काल, जो ऋग्वेद का काल था, वहाँ पर लोग जौ पैदा करते थे जिन्हें यव कहा जाता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोग प्रमुख रूप से धान और गेहूँ पैदा करने लगे। ठीक है, तो यह फैक्ट जरूर याद रखिएगा। देखिए, प्रीवियस ईयर का एक महत्वपूर्ण जो अपने आप में वर्चस्व यह है कि यह लगातार प्रश्न पूछा जाता है यहीं से और एज इट इज पूछ लिया जाता है। समझ लीजिए कि यह अपने आप में बहुत ही दम रखता है। प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते थे। जो स्वर्ण के सिक्के थे या स्वर्ण आभूषण थे, यह निष्क के नाम से जाने जाते थे। यहाँ पर और कुछ बताया गया है कि नियमित, जब सिक्कों का नियमित प्रचलन नहीं हुआ था, उससे पहले वैदिक काल से ही निष्क गले में पहना जाता था और यह गले में पहनने का सोने का आभूषण होता था। बाद में इसे व्यापारिक लेन देन में, सामान के खरीद फरोख्त में यूज किया जाने लगा। जब मौर्य युग आया तब व्यापार व्यवसाय में नियमित सिक्कों का प्रचलन हो गया। ठीक है, सिक्के में सोने, चांदी और तांबे, इनका प्रचलन होता था। जो सोने के सिक्के थे उन्हें सुवर्ण या निष्क कहा जाता था। ठीक है, और जो चांदी के सिक्के थे उन्हें कारसापण और धरण कहा जाता था, और तांबे के जो सिक्के थे उन्हें मासक कहा जाता था, और छोटे तांबे के जो सिक्के थे उन्हें काकाड़ी कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित पशुओं में से किनका उल्लेख हुआ है। तो ऋग्वेद जब आया, यानी वैदिक संस्कृति आई, तब हम कृषक और पशुपालक बन चुके थे। तो वहाँ जितने भी यहाँ पर दिए हुए ऑप्शन में गाय, अश्व, बकरी और भैंस, सभी का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन डी सही है, कई बार पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम में। व्याख्या में कह रहा है कि पशुपालन ऋग्वैदिक आर्यों का एक मुख्य उद्यम था। पशुधन की वृद्धि के लिए देवताओं से प्रार्थना की जाती थी। गाय का सर्वाधिक महत्व था। वैदिक काल में गाय को मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। उसे अघन्या माना जाता था। अघन्या यानी जिसे मारा नहीं जा सकता। ठीक है,
उसकी गणना आर्थिक स्रोत के रूप में की जाती थी। गायों के लेन देन से वस्तुएं खरीदी जाती थी। दूध, मांस और खाल के लिए भैंस भी पालतू पशु थी। ऋग्वेद में भैंस को गोवाल कहा गया है। भेड़ और बकरी से भी आर्य लोग परिचित थे। घोड़ा आर्यों का परम उपयोगी पशु था जो उनके युद्ध में काम आता था। घोड़ा दान दक्षिणा में भी दिया जाता था और कदाचित उसका मांस भी खाया जाता था। यानी घोड़े का मांस भी खाया जाता रहा होगा, ऐसा भी माना जा रहा है। गाड़ी और रथ खींचने के लिए घोड़ा और ऊंट, उसके साथ बैल का भी प्रयोग किया जाता था। पालतू पशुओं में कुत्ता, सूअर, गधा और हिरण का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न, कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कौशेय शब्द का प्रयोग रेशम के लिए किया गया है। वस्त्र बनाने के लिए रेशम का उपयोग होता था। यहाँ पर एक फैक्ट दिया हुआ है कि जो ऋग्वेद में हाथी दांत पर उत्कीर्ण शिल्प का उल्लेख नहीं किया गया है। तो यह प्रश्न पूछा गया है, अभी नीचे ही पूछा गया है यह प्रश्न, ठीक है, कि ऋग्वेद में किस शिल्प का उपयोग नहीं किया गया है। तो हाथी दांत पर उत्कीर्णन का उपयोग नहीं किया गया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो जो गुरु वशिष्ठ थे वो भरतों के पुरोहित थे। भरतों के राजा सुदास के पुरोहित वशिष्ठ थे। इनके विरुद्ध 10 राजाओं का एक संघ था जिसमें मुख्यतः पुरु, यदु, अनु, तुर्वश, द्रह्यु 5 जनों के अतिरिक्त 5 लघु जनजातियों अनिल, पक्य, भालानस, शिव, विषाणिन के राजा सम्मिलित थे। ऋषि विश्वामित्र इस संघ के पुरोहित थे। यानी जो पुरु का खेमा था उसके पुरोहित कौन थे? ऋषि विश्वामित्र थे। और भरत जन का जो खेमा था उसके पुरोहित वशिष्ठ थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था। फिर से वही प्रश्न पूछ लिया कि भरत जन के जो पुरोहित थे वो थे वशिष्ठ गुरु। ठीक है, ऋग्वेद में किसी मंडल का प्रथम सूक्त प्रायः किस देवता के लिए है। तो ऋग्वेद में जो प्रथम सूक्त था वह अग्नि देवता को समर्पित था। ठीक है, क्योंकि अग्नि देवता को यह माना जाता था कि यह मानव और देवता के बीच की कड़ी है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि प्रारंभिक सूक्त प्रायः अग्नि देवता को समर्पित है, क्योंकि अग्निदेव को मनुष्यों और देवताओं की मध्यस्थ की भूमिका के रूप में स्वीकार किया जाता था। इसलिए प्रत्येक मंडल की शुरुआत अग्निदेव की स्तुति से होती है। ऋग्वैदिक धर्म था, कैसा धर्म रहा होगा ऋग्वैदिक धर्म बहुदेववादी धर्म था। ठीक है, यहाँ इंद्र, अग्नि, वरुण कई सारे देवताओं का वर्णन मिलता है। सुरा की आहुति का संबंध है। तो सुरा की आहुति का संबंध सौत्रामणि से है। किससे है? सौत्रामणि से है। बिल्कुल एज इट इज याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि यज्ञीय कर्मकांड का निरीक्षण निम्नलिखित में से किस पुरोहित का कार्य था। तो वह कार्य ब्रह्मा करता था। वह निरीक्षण करता था कि यज्ञ सही से हुआ या नहीं हुआ। यह यूपीआरओ के मेंस में 2013 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है। वैदिक संहिताओं के अंतर्गत 4 वेद का वर्णन किया गया है, ऋक्, साम, यजुर और अथर्व। इसके ज्ञाता पुरोहित को भी अलग अलग संज्ञा दी गई है। ऋग्वेद के पुरोहित होर्त या होता, सामवेद के जो थे उनका नाम था ज्ञाता या उद्गाता, यजुर्वेद के पुरोहित को अधर्यु और अथर्ववेद के ज्ञाता को ब्रह्मा कहा जाता था। ठीक है, अथर्ववेद में अनेक मायावादी शक्तियों एवं उससे बचाव का वर्णन है। यानी तंत्र मंत्र वाली जो बातें थीं वो अथर्ववेद में हैं। यज्ञ संपादन का निरीक्षण अथर्ववेद का पुरोहित ब्रह्मा ही करता था, ताकि किसी भी प्रकार की मायावी शक्तियां यज्ञ में व्यवधान न उत्पन्न कर सकें। अध्वर्यु, ठीक है, अध्वर्यु का अर्थ था, यानी अध्वर्यु का अर्थ यज्ञ करने वाला पुरोहित होता था। ठीक है, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा या देवी तमा या नदी तमा संबोधित किया गया है। तो यह सरस्वती नदी हैं जिन्हें माते तमा, देवी तमा, नदी तमा नाम से जाना गया है। आर्यों का आरंभिक विस्तार हिमालयी क्षेत्र के उत्तरी भाग में हुआ, जिसे ब्रह्मावर्त कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती नदी थी।
ठीक है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदी तमा, देवी तमा, माते तमा आदि नाम से संबोधित किया गया है, जबकि ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु थी, जिसका वर्णन सर्वाधिक बार किया गया है। ऋग्वेद में नदियों की संख्या 25 बताई गई है, ठीक है। आरंभिक वैदिक साहित्य में, नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो सिंधु नदी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है, ठीक है। तो बृहस्पति, वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है, तो उत्तर है बृहस्पति को, ठीक है। वैदिक देवताओं में बृहस्पति को पुरोहित माना जाता है। इंद्र को आंधी के तूफान, बिजली, वर्षा, युद्ध में विजय दिलाने वाला पराक्रमी देव इंद्र थे, और द्यौष देवता आकाश से संबंधित थे। वरुण को नैतिक व्यवस्था के देवता के रूप में जाना जाता है, और इसी प्रकार से इस काल में पूषण भी महत्वपूर्ण देवता थे, जिनका रथ बकरा खींचते थे, ठीक है। कौन से देव? पूषण देव, ठीक है। इनका रथ कौन? बकरा खींचता था इनका रथ। नैतिक व्यवस्था रीत के निरीक्षणकर्ता के रूप में किस वैदिक देवता का वर्णन हुआ है, तो वरुण देव का वर्णन हुआ है। नैतिक व्यवस्था के लिए वरुण देव जिम्मेदार हुआ करते थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित देवताओं में से किसके लिए वर्णन है कि उनका रथ बकरा खींचता था। तो अभी हमने देखा कि पूषण देव जो थे, पूषण देव, उनका रथ बकरा खींचता था, ऐसा वर्णन हुआ है। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था, तो युद्ध देवता इंद्र को समझा जाता था। झंझावात के देवता, वर्षा के देवता, युद्ध के देवता यह इंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन से वैदिक देवता बोगज कोई अभिलेख में उल्लेखित हैं, तो बोगज कोई उल्लेख में इंद्र, मित्र, नासत्य एवं वरुण का उल्लेख है। कई बार पूछा गया प्रश्न है, सच बता रहा हूँ ना, ऐसे प्रश्न फिर से रिपीट हो सकते हैं, तो आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। ऑप्शन डी सही है। इंद्र, मित्र, नासत्य और वरुण, एकदम एक क्रम बन रहा है। इंद्र, मित्र, नासत्य, वरुण, इनका बोगज गोई अभिलेख में वर्णन मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी, तो ऋग्वेद काल में बलि और कर्मकांड पर विश्वास करती थी जनता। अच्छा, यहाँ पर जो ये प्रश्न बोगज गोई वाला था, उसकी व्याख्या देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है। एशिया माइनर के बोगज गोई स्थान से 1400 ईस्वी पूर्व अभिलेख मिले हैं, ठीक है। इस अभिलेख में वैदिक देवता इंद्र, मित्र, नासत्य एवं वरुण का उल्लेख मिलता है। अनेक विद्वानों ने एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में आर्यों का मूल निवास स्थान स्वीकार किया है। मैक्स मुलर महोदय आर्यों का आदि देश मध्य एशिया, रोड्स, बैक्ट्रिया एवं एडवर्ड मेयर पामीर को मानते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न जिसे हमने देख लिया है कि बलि और कर्मकांड पर विश्वास करते थे ऋग्वैदिक काल के लोग, ठीक है। ऋग्वैदिक युग में बलि यज्ञ बलि के रूप में होती थी। इंद्र और अग्नि समस्त जन द्वारा दी गई बलि ग्रहण करने के लिए आहूत होते थे, ठीक है। साथ में स्तुति पाठ, सामवेद किया जाता था, जिससे देवता प्रसन्न होकर उन्हें भौतिक सुख एवं युद्ध में विजय प्रदान करें। यानी सब कुछ आदमी अपने लिए करता था कि भैया मुझे भौतिक सुख मिल जाए, हमें युद्ध में विजय मिल जाए, इसलिए बलि दी जाती थी। ऋग्वेद के वंश मंडल प्रायः अग्नि के मंत्र से प्रारंभ होते थे। वैदिक देवता वरुण अवेस्ता के देवता अहुरमज़दा से सादृश्य रखते हैं। रुद्र एक महत्वपूर्ण देवता थे, जिनके लिए शूलगव यज्ञ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शूलगव यज्ञ किसके लिए किया गया था। अभी हमने देखा कि यह यज्ञ रुद्र के लिए किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से कौन अवेस्ता के देवता अहुरमज़दा से सादृश्य रखता है, तो अहुरमज़दा से वरुण सादृश्य रखते हैं, ठीक है। उद्दालक आरुणि प्रसिद्ध दार्शनिक थे। उद्दालक आरुणि जो दार्शनिक थे वो कुरु पांचाल के थे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो भी फिर थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा, तो आप लगातार वीडियो देखते रहिए और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए। इसके बाद ट्रिक के वीडियो जाएंगे और करंट अफेयर की वीडियो जाएंगे।
मैं वादा करता हूँ पूरे आर के सिलेबस जो प्रीलिम्स के लिए हैं मैं यहाँ समाप्त कर दूँगा। अगर आप इसे सीरियस होकर के देख रहे हैं तो निश्चित ही आपको परीक्षा में लाभ प्राप्त होगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।